Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman Rahim and the most benevolent. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we discussed about the grammar topic, present continuous tense, and today onwards we are going to talk about the ORC chapter 2, unit 2, that's all about the months. इसमें हम मंथ्स के बारे में पढ़ेंगे. एज़ यू नो दैट वी हैव ओनली 12 मंथ्स इन द ईयर. हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं पूरे साल में? 12. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मंथ्स, दैट व्हाट हैपेंस इन द जनवरी, व्हाट हैपेंस इन द मार्च, व्हाट हैपेंस इन द अगस्त. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम and then we are going to solve the exercise of this poem. ठीक है बेटा. तो this poem is basically written by Sarah Coleridge, and in this poem almost things are given about the nature के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. the months. जनवरी ब्रिंग्स द स्नो. अब जो जनवरी का महीना होता है वो क्या लाता है? स्नो लाता है. मेक्स आवर फीट एंड फिंगर्स ग्लो. जिसमें हमारे जो फीट होते हैं और फिंगर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ग्लो हो जाते हैं. फेब्रुअरी ब्रिंग्स द रेन, दाज द फ्रोजन लेक अगेन. फेब्रुअरी में क्या होता है? फेब्रुअरी जो महीना होता है, द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ब्रिंग्स द रेन्स इन विच द फ्रोज़न लेग्स आर सपोज टू बी मेल्टेड. जिसमें फ्रोज़न लेग जो होती हैं वो क्या करती हैं? मेल्ट हो जाना शुरू करती हैं. मार्च ब्रिंग्स ब्रीज लाउड एंड शेल. जो मार्च का महीना होता है उसमें ठंडी हवा मतलब लगती है. जो ब्रीज मतलब ठंडी हवा चलना. इट इज़ द डांसिंग डेफोडिल्स. जिसमें डेफोडिल क्या होते हैं? डेफोडिल एक मतलब फ्लावर के टाइप होते हैं. जैसे डेफोडिल की पोएम भी लिखी गई है, मतलब शायद 9th या मैट्रिक क्लास में डेफोडिल्स की पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी गई है. तो डेफोडिल एक फ्लावर्स के टाइप होते हैं जो स्टिल करते हैं, डांस करते हैं. अप्रैल ब्रिंग्स दी प्रिमरोज सीड. अप्रैल में क्या होता है? फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं. अप्रैल उनको लाता है. स्केटर्स डेजिज इट और फीड. और जो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे सेपरेट हो जाते हैं. और उसके बाद क्या कह रहा है? मे ब्रिंग्स फ्लॉक ऑफ प्रेटी लैम्प्स. अब मे में क्या होता है? फ्लॉक का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक कहते हैं. ठीक है. मे ब्रिंग फ्लॉक्स ऑफ प्रेटी लैम्प्स स्किपिंग बाय देयर फ्लैश डैम्स. जून ब्रिंग्स ट्यूलिप्स लिलीज एंड रोजेस. अब जून का जो महीना होता है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लेकर आता है. जैसे रोजेस इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, ट्यूलिप्स इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर्स. सो वो मतलब डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं वो लेकर आता है. फिल्स द चिल्ड्रंस हैंड विद पोजेस. ठीक है. पोजेस मतलब वो जो पोजेस मतलब क्या होता है? स्मॉल बंचेस ऑफ फ्लावर बच्चों के हाथ में जो आ जाते हैं. उनके जो बच्चों के हाथ होते हैं उनसे मतलब जो फॉर एग्जांपल आप उसको गुलदस्ता कहते हैं, उनके मतलब हाथ मतलब फिल हो जाते हैं बच्चों के फ्लावर्स से. हार्ड जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शावर्स, एप्रिकॉट्स एंड ग्ली फ्लावर्स. और जो हार्ड जुलाई होता है उसमें कूलिंग शावर्स होते हैं जो कर और हार्ड जुलाई क्या लेकर आता है? एप्रिकॉट्स हमारे लेकर आता है, ग्ली फ्लावर्स लेके आता है. अगस्त ब्रिंग्स द शीव्स ऑफ कॉर्न, देन हार्वेस्ट होम इज़ बॉर्न. ये पोएम आप देख सकते हैं कि रिदम एंड राइम इसमें हमारी दी गई है. एक वर्ड फॉर एग्जांपल जिसमें राइम एंड रिदम मतलब जो सेम चीज़ें आ रही हैं. यहाँ पे शावर्स हैं तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे कॉर्न है तो यहाँ पे बॉर्न है. ठीक है. फ्रूट, शूट, फीजेंट, प्लेजेंट, इस तरीके से. वार्म सितंबर ब्रिंग्स द फ्रूट. और जो सितंबर में क्या, जो गर्म सितंबर का महीना होता है उसमें फ्रूट्स, वो सितंबर का महीना फ्रूट्स लेकर आता है. स्पोर्ट्समैन देन बिगिन टू शूट. और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो शूट करना शुरू करते हैं. फ्रेश अक्टूबर ब्रिंग्स द फीजेंट्स, देन टुगेदर नट्स इज़ प्लेजेंट. फ्रेश अक्टूबर जो होता है, फीजेंट किसको कहते हैं? फीजेंट अ टाइप ऑफ बर्ड दैट इज़ शॉर्ट फॉर स्पॉट एंड ईटन. मतलब यहाँ पे फीजेंट का मतलब है ये छोटे से जो परिंदे होते हैं ये शिकार करने के लिए होते हैं और
खाने के लिए होते हैं। तो मतलब अब फ्रेश अक्टूबर में क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका शिकार करते हैं। डल नवंबर ब्रिंग्स द ब्लास्ट, और जो डल नवंबर का महीना होता है उसमें क्या होता है, जो फ्लावर मतलब जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देन लीव्स आर विलिंग फास्ट, चिल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट। अब स्लीट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीट? स्लीट मतलब जो बारिश होती है बर्फ़बारी के साथ। चिल दिसंबर में क्या होती है, बर्फ़बारी होती है। ब्लेजिंग फायर एंड क्रिसमस ट्री। ठीक है बेटा, तो ये जो पोएम लिखी हुई है ये सारा कोलरिज ने लिखी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन से हमने पढ़ी है। बाकी इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, जैसे हमारे इसमें स्लीट आ गया, और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है ट्यूलिप्स आ गया, स्किपिंग आ गया। तो इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होंगे वो हम इंशाल्लाह कल जो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो इसकी जो एक्सरसाइज आ रही है बुक पेज नंबर 22 पे, ये हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड एंड मीनिंग है वो भी सॉल्व करेंगे। अब आप एक मतलब ये एक पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है पोएम, ठीक है। आपको इसको प्लेन राइटिंग में लिखना है कि आप मतलब कौन सा जो महीना है, विच मंथ ब्रिंग्स दी फॉर एग्जांपल स्लीट, विच मंथ ब्रिंग्स दी स्नो, विच मंथ ब्रिंग्स दी कूलिंग शावर्स। ये आपको अपने क्रिएटिव राइटिंग में लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जनवरी का जो महीना होता है वो कौन सी चीज़ लाता है, मगर ये वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अपने मतलब एक अपने फॉर्म में क्रिएटिव राइटिंग में। ये आपके लिए होमवर्क है। आप 8 या 10 लाइंस में अपना एक क्रिएटिव राइटिंग बनाएंगे, मंथ्स का ऊपर से हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाकर फिर मुझे वो सेंड करेंगे। बाकी फिर काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।